बहुत दिनों बाद मैं बीमार थी। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का पुलाव। गाइस ये है चिकन और ये है जायदेरंग और ये है लहसुन अदरक पेस्ट और ये मसाला और ये है दही। ये चिकन है आधा किलो, जिसमें हम 1 टीस्पून डाल रहे हैं तिक्का मसाला और साथ में हम इसमें ऐड कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। और साथ में हम इसमें डाल रहे हैं क्या कहते हैं जर्दई रंग। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। एक चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक और हम इसको मैरिनेट करने के लिए आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये हमारे पास सुपर कर्नल बासमती जो कि अच्छा वाला बासमती आप देख रहे हैं, तो ये 3 से 4 अफराद के लिए चावल है। ये तकरीबन ½ kg है। तो अभी हम इसको पानी में डाल के भिगो रहे हैं। साथ में हमने एक प्याज दरमियाने साइज़ की कटिंग कर ली है, क्योंकि हमने बनाना है पुलाव। तो आपको पता है पुलाव सादे तरीके से बनता है। तो अब हम चावल को भिगो देते हैं। हाँ, एक पैन में हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, जो कि तकरीबन हमारा गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं प्याज। प्याज हम पहले ही कटिंग कर चुके थे, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो प्याज हमने इसमें डाल दी है और प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं पुलाव। पुलाव तो आपको पता है हल्के से यानी कि ब्राउन और वाइट कलर का होता है। तो बस हम इसको हल्का सा अदमरा करेंगे। और ये देखें आप, ये प्याज जो है वो हमारी हो रही है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और काफ़ी दिन के बाद आपकी खिदमत में हम आए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारी कोई वीडियोस हम आपके साथ शेयर नहीं कर रहे थे। थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब चल रही थी बच्चों की, तो इस वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहे थे। तो प्याज जो है वो हमारी अदमरी हो गई है। तो अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखें, ये ½ टीस्पून छोटा चम्मच है, तो ये ½ टीस्पून इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसको कराएंगे अच्छे तरीके से फ्राई, क्योंकि हम बना रहे हैं पुलाव सादा। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे, इसमें शामिल करेंगे पानी। ये हमारी अपनी रेसिपी है, तो हम नए रेसिपी से बनाते रहते हैं। ऐसे आपको पता है कि बच्चे चावल से बहुत शौक से खाते हैं, तो और ज़्यादातर फीके चावल खाते हैं। तो इसलिए पुलाव जो होता है वो बच्चों के लिए अच्छा रहता है। तो ये देखें, हमारा जो लहसुन अदरक का कलर है वो ब्राउन हो गया। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं पानी, जो कि हम अंदाजे से डालते हैं। हमने 2 कटोरी चावल लिए हैं, तो हम 4 कटोरी इसमें पानी डालेंगे। तो ये हमने 2 डालें, 2। तो ये हमारी है 3 और इसके बाद ये है हमारी 4। अब हम इसमें थोड़े से जो हैं वो मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम जो हमारे घर पे बने हुए हैं मसाले हैं, हम वो इसमें शामिल करेंगे, जिसमें हमारा जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला हमने थोड़ा ही डालना है। तो गरम मसाला डालने से ये जो खाने का टेस्ट है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो आप लोग भी यूज़ करा करें। गरम मसाला खाने में इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा होता है। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं हमारा पुलाव मसाला, जो कि हमने तकरीबन घर में ही मसाला तैयार किया है, जो कि सौंफ, साबुत धनिया और बहुत सारी चीज़ों से। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक आप अपने हस्बे ज़ायका, कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोग बराबर खाते हैं, तो हम लोग खाते हैं बराबर। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे और पानी का बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। आप ये देखें, अच्छे तरीके से पानी का कलर जो है वो ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसको उबाल आने तक इंतज़ार करते हैं। तो गाइज़, हमारे जो पानी में है वो बॉयल आ गया, आप देख रहे हैं। तो गाइज़, आप हमारी उस पर मत जाइएगा, क्या कहते हैं, कढ़ाई के ऊपर। कढ़ाई का जो कलर है वो हमारा थोड़ा सा घिस के ख़राब हो गया। नॉन स्टिक की कढ़ाई थी। अब हम इसमें शामिल कर दिया है चावल और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और ये हमने अच्छे तरीके से इसमें सारे चावल जो हैं
वो डाल दिए हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। इसके बाद हम इसमें ये डाल रहे हैं, आप देख रहे हैं ये है हमारे पास हरा धनिया और पुदीना। चावलों में जब तक ये नहीं डलता तो मज़ा नहीं आता। तो अब हम इसमें ये शामिल कर रहे हैं और इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद हम इसके उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। मामा खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, जैसे होटल में आई थी। तो दोस्तों ये देखें आप, हमारे जो चावल हैं वो तकरीबन पानी इनका जो है वो खुश्क होने वाला है। तो फिर इसको हम लगाएंगे दम के ऊपर। तो अब ये देखें आप, ये सादे, बिल्कुल सादे चावल हैं। तो जो बच्चे हैं मेरे वो तकरीबन छोटे हैं, 8 साल का है बेटा, फिर उसके बाद बेटी है 6 साल की, फिर सबसे छोटा जो बेबी है वो 2 साल का है। तो ये बच्चे जो हैं वो मिर्ची कम खाते हैं, इसी वजह से मैं इनके लिए ज़्यादातर इसी तरह की रेसिपी बनाती हूँ तो ये आराम से खा लेते हैं। तो छोटा जो है हमारा सबसे छोटा बेबी वो चावल बहुत शौक से खाता है और पुलाव तो वो बहुत शौक से खाता है क्योंकि उसमें मिर्ची नहीं होती। अभी वो सो रहा है, जब वो उठेगा तो खुश हो के वो पुलाव खाएगा। तो अब ये देखें, अब हम इसको लगाएंगे दम के ऊपर। तो गाइस ये देखें, ये अब हमारे जो चावल हैं वो तकरीबन दम पे लगने के लिए तैयार हैं। तो इसमें हमने इसमें पानी डालना है क्योंकि ये फिर अभी इसमें चावल में जो है वो कसर है, तो ये इस चावलों में बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो अब हम इसके नीचे लगा रहे हैं तवा। तो तवा लगाने के बाद हम इसको लगा देंगे दम। तो दोस्तों चावल जो हैं वो हमारे दम पे लग गए हैं। तो अब हम बना रहे हैं चिकन टिक्का। तो उसके लिए हमने जो है कढ़ाई के अंदर ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा हो गया चिकन को मैरिनेट होते हुए। तो अब हम इसमें अपना जो चिकन है वो फ्राई करेंगे। तो अब ये देखें, ये है हमारी चिकन जो कि आधे घंटे से ज़्यादा हो गई है। तो हम इसको अच्छे तरीके से डिप करके फिर हम इसमें डालेंगे ऑयल के अंदर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आप, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम फिश फ्राई कर रहे हैं। तो अब हम इसमें ये दूसरा पीस डालेंगे और इसको फिर हम कर देंगे कवर क्योंकि ये चिकन जो है वो गलने में थोड़ा सा टाइम लगाएगी। तो हम तकरीबन एक ही साथ सारे पीस इसमें डाल देते हैं और ये हमारे सारे पीस हम इसमें डाल चुके हैं। इसके बाद हम इसको कर देंगे कवर। ये देखिए, ये है हमारे पास ढक्कन। तो इसको हमने इससे कर दिया है कवर और अब हम इसकी आँच जो है वो बिल्कुल स्लो कर देंगे क्योंकि ये जो हमारी चिकन है वो स्लो आँच में फ्राई भी होगी और साथ में गल भी जाएगी। तो हम इसको जो है दूसरी तरफ से पलट रहे हैं। तो अब ये देखें चिकन का माशाल्लाह से कलर जो है वो बहुत प्यारा कलर निकल रहा है। अभी ये जब बन के तैयार होगी तो ये और भी ज़्यादा यानी कि यमी होगी और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ये। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। अब हमने इसको इस तरफ से पलट दिया है। अब ये इधर से थोड़ा सा ये है कि टाइम लगता है इसको फ्राई करने में। तो ये है कि अब हम इसको इस तरफ से कवर कर देंगे और फिर इंतज़ार करेंगे इसके तैयार होने का। तो दोस्तों फाइनली हमारे चावल जो हैं वो देखें आप रेडी हो गए हैं। एक एक चावल अलग-अलग खिला हुआ और बहुत यानी कि मज़ेदार लग रहा है। और साथ में ये देखें, ये हम आपको दिखा रहे हैं चिकन टिक्का भी हमारा रेडी है। तो अब हम आपको इसकी डिश आउट करके फिर हम आपको दिखाते हैं। वाह मामा, ये तो बड़ी जबरदस्ती तैयार हो गई। अब मैं खा के दिखाती हूँ कबूतर के साथ। ये देखिए मैं खा रही हूँ, बहुत यम्मी है। आप चाल की आवाज सुन के मैं नीचे आ गया। मम्मा टिक्का बना रही है तो अब मैं खा के बताता हूँ। गाइस आपको पता है मुझे टिक्का बहुत ही पसंद है। अब मैं आपको खा के बताता हूँ। तो गाइस आज की हमारी रेसिपी जो थी वो थी पुलाव और साथ में चिकन टिक्का। तो अब हम आपके साथ इजाज़त चाहते हैं और काइंडली आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ एक क्लिक से क्या पता किसी की ज़िंदगी संवर जाए। तो इसी तरह से हम आपके साथ छोटी छोटी रेसिपी शेयर करते जाएंगे। गाइस आप हमारे वीडियो को लाइक करा करें और शेयर करा करें और चैनल को सब्सक्राइब करा करें और बेल आइकन कभी नहीं भूलना। बाय बाय।
और सब्सक्राइब सब करना और हमको वो क्या बोल रहे हैं, हाँ हमको